हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं फिजिक्स का एक छोटा सा डेरिवेशन। लास्ट टाइम हमने देखा था डेरिवेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर या लॉन्ग स्ट्रेट वायर या इन्फिनिट वायर। आज हम देख रहे हैं नेक्स्ट वन फॉर द स्फेरिकल सर्कल, फॉर द स्फेरिकल चार्ज बॉडी। आपने शायद इसको कर रखा होगा अपने क्लासेस में। हम इसको एक बार थोड़ा तेजी से देख रहे हैं। सीरीज दिस इज अ टैगलाइन टाइटल फॉर द डेरिवेशन, एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल बॉडी। सो हम यहाँ पे देखने वाले हैं एक चार्ज बॉडी जिसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज है एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर। एक छोटा सा चार्ज बॉडी स्फेरिकल फॉर्म में है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, चारों ओर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जब भी आप कोई डेरिवेशन करें तो जब आप लिखते हैं कंसिडरिंग अ बॉडी at which या on which the charge is uniformly distributed, इसको हम हमेशा लिखते हैं the charge is uniformly distributed. The charge on the spherical body is Q. It means जब आप अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे तो consider a spherical body at which charge Q is distributed along the surface. फिलहाल यहाँ पे मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ डायरेक्टली, इसलिए पॉइंट्स के लिए चार्ज ऑन द स्फेरिकल बॉडी इज क्यू। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अलग अलग पॉइंट्स पे। एक तो इस स्फेयर के बाहर किसी भी एक पॉइंट पे, तो मैं इस पॉइंट को पकड़ लेता हूँ, एक सरफेस के ऊपर और एक सरफेस के अंदर कहीं भी, इस जगह पर किसी भी एक जगह पर, किसी भी एक पॉइंट पर। तो आई एम कंसिडरिंग दिस लाइन। The radius of the sphere is capital R, और जिस जगह पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसको मैं स्मॉल आर मान के चल रहा हूँ। फ्रॉम द सेंटर दिस इज द स्मॉल आर। एक और चीज स्टेटमेंट में कहा गया है द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द सरफेस। चार्ज सरफेस के ऊपर है, अंदर नहीं है एक भी चार्ज। एंड द सेकंड वन इज इट इज अ हॉलो स्फीयर। ये अंदर से खाली है, बाहर से स्फीयर के फॉर्म में और अंदर से खाली है, जैसे कोई फुटबॉल होता है। नाउ वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो अगर मैं एक बार रफली इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाऊँ तो ये बाहर की ओर निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द पॉजिटिव डायरेक्शन। ये कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। हमें निकालना है किसी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यूजिंग द गॉस लॉ वी विल स्टार्ट इट। लेट्स स्टार्ट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ and before the Gauss law, normal formula for flux, electric flux is EdS cos theta का इंटीग्रेशन। ओके, EdS इंटीग्रेशन ऑफ द cos theta ds cos theta। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं इस डायरेक्शन पे ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि अगर मैं इस पॉइंट पे देखूँ हल्का सा, ये बाहर की ओर है। आपको अगर इस पॉइंट पे निकालना है तो यहाँ पे एक हल्का सा हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे। एक सरफेस स्फीयर की तरीके का, एक बॉल सोचिए और उस बॉल के चारों ओर एक कवच सोचिए। तो ये वही कवर है या कवच है। इस पॉइंट पे अगर आपको निकालना है इट मीन्स हमें ये एरिया चाहिए होगा। तो स्फीयर की एरिया आपको याद होनी चाहिए, दैट इज 4πr²। ओके, दिस इज द 4πr² फॉर द स्फीयर ऑफ एरिया ऑफ स्फीयर। अगर मैं इस पॉइंट पे देखूँ सो EdS इक्वल टू cos थीटा, फाई इक्वल्स टू EdS। एरिया का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम रहेगा, दोनों बाहर की ओर नॉर्मल। दिस इज अ सरफेस, ये भी एरिया भी बाहर की ओर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की ओर। थीटा इक्वल टू 0, दैट मीन्स cos थीटा इज 1। ds का इंटीग्रेशन, फिलहाल तो आप पहले फाई को लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ। फाई इज q बाई एप्सिलॉन नॉट। सेकंड e, ds का इंटीग्रेशन s होगा, s मीन्स द सरफेस एंड द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज 4πr²। हमने इस पूरे हिस्से को लिया है, यहाँ पे जो स्फीयर बनेगा दैट इज द स्मॉल आर, दिस इज द स्मॉल आर स्क्वायर। नाउ E इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4πr² एप्सिलॉन नॉट, जो कि जनरल फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वैसा ही आया है, बट दिस इज फॉर द आउटर सरफेस, आउटसाइड द सरफेस। इसको हम तीन पार्ट में करेंगे। फर्स्ट वन इज द आउटसाइड द सरफेस,
सेकंड वन इज एट द सरफेस, सरफेस पे कितना होगा। तो एक बार दोबारा इस डायग्राम को देखिए ध्यान से। आर की वैल्यू अगर मान लीजिए जो रेडियस है वो है 5 एंड वी हैव टेकन द आर 10, तो अगर 10 होगा तो आप यहाँ पे 10 पुट करोगे, 9 होगा तो थोड़ा और अंदर, 8 होगा और अंदर, 7, 6 और 5 पे आप सरफेस से पहुँच जाओगे। इट मीन्स हमें करना कुछ नहीं है, बस आर की जगह कैपिटल आर पुट कर देना है। सो एट द सरफेस E is equal to Q by 4 pi epsilon naught capital R square. Inside the surface, सरफेस के अंदर कितना होगा। तो जैसा कि हमने देखा दिस इज अ हॉलो स्फीयर एंड देयर इज नो चार्ज इनसाइड द सरफेस, सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है। और अगर चार्ज नहीं है तो यूजिंग अगेन दिस फॉर्मूला Q upon 4 pi epsilon naught R square, Q is 0, if Q is 0 then 0 point something, या फिर आप डायरेक्टली फ्लक्स के थ्रू जा सकते हैं। फ्लक्स इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट, सो फ्लक्स इज 0, बट उसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए जो आपने पहले आउटसाइड द सरफेस के लिए निकाला है। एंड यूजिंग दिस Q इज 0, देयर इज नो चार्ज इनसाइड द सरफेस, द रीजन इज देयर इज नो चार्ज इनसाइड द सरफेस, सो Q इक्वल टू 0 एंड Q इक्वल टू 0, सो 0 पॉइंट समथिंग इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज 0। ये तीन चीज़ें आप इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं। Q इज E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, बट दिस वन कैन बी चेंज्ड। 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर इज द Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर डॉट एप्सिलॉन नॉट। ये जो रियल स्फीयर है उसकी एरिया है। फॉर द रियल स्फीयर आप 4 पाई अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर को नहीं ले सकते एरिया, क्योंकि वो बाहर का इमेजिनरी सरफेस हमने ड्रॉ किया था, बट कैपिटल आर स्क्वायर इज द रियल सरफेस। इसकी जगह हम लिखेंगे Q अपॉन ए, दिस इज द एरिया, और एस Q अपॉन ए इज द सिग्मा, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सरफेस, सरफेस की वजह से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस के लिए सॉल्व करें तो पूरा यहाँ तक जाइए, फॉर आउटसाइड द सरफेस यहाँ तक, एंड फॉर द इनसाइड रीजन लिखना है दैट देयर इज नो चार्ज इनसाइड द सरफेस एंड वी गॉट E इक्वल टू 0। दैट्स अ सिंपल एक्सप्रेशन। नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट द डायग्राम। सो हियर इज E इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर। अगर आपको आउटसाइड द सरफेस का फॉर्मूला याद हो गया, सो दिस इज E इज इक्वल टू 4 पाई Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r square, or we could write this A is inversely proportional to the R square. So the diagram between E and R, E और R का जो डायग्राम बनेगा वो कुछ बनेगा इस तरीके का। ओके, अगर मैं इस पूरे सरफेस के लिए ड्रॉ करूँ फॉर द स्फीयर, सो जब तक कैपिटल R थी वैल्यू फॉर द कैपिटल R, E इज 0, E की वैल्यू 0 थी, R पे मैक्सिमम थी, और जैसे जैसे आप R बढ़ाते जाएंगे स्मॉल r पे, वैसे वैसे वो कम होती जाएगी। ये हमारे पास ग्राफ है फॉर द स्फेरिकल सरफेस। इसको हम क्लास में अच्छे से देखेंगे, हल्का सा डिटेल में जाना पड़ेगा इसके क्वेश्चन, क्योंकि इससे काफ़ी आते हैं। ये नॉर्मल आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डायग्राम बनता है फॉर द नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपने स्टार्टिंग में एक्सप्रेशन किया है उसके लिए। स्फेरिकल बॉडी के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।